बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला हम सब की परेशानियों को दूर करे, हम सब की दुआओं को कबूल करे और हम सब की जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला बीमारों को शिफाए कामला से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला बे औलाद जोड़ों को नेक सालिया ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला तमाम मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ईद का चाँद नजर आने से पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना, जो सारी उम्र ना मिल सका होगा इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। वो 3 काम कौन से हैं ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोई भी मसला मसाइल आपके साथ चल रहा हो, कोई भी परेशानी घेरी हुई हो, कर्ज सर पे बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ हो, रिज़्क की वजह से परेशानी है, रिज़्क के बंद दरवाजे हो चुके हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं अल्लाह तबारक तआला आपको रिज़्क से माला माल कर दे, खुशहाल कर दे, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों इन 3 कामों को लाजमी कर लीजिए ईद उल फितर का चाँद नजर आने से पहले पहले। इंशाल्लाह जैसा सोचोगे अल्लाह तबारक तआला वैसा ही अता करेगा, जो चाहोगे वो ही मिलेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के आखिरी पल चल रहे हैं, खुदारा इनको ज़ाया मत कीजिए। एक एक घड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर कर लीजिए, अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लीजिए, अपने सरों को सजदे में झुका लीजिए। इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जो भी आप अल्लाह से चाहोगे अल्लाह पाक आपको अता करेगा। सबसे पहला काम जो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों आपने करना है, आप मुट्ठी भर चावल ले लीजिए या फिर गंदम ले लीजिए या फिर कुछ गोश्त ले लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। इनका आपने सदका करना है। सदका इस तरीके से करना है, इन चीज़ों को इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लें, उसको आपने परिंदों में बांटना है, परिंदों को खिलाना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो परिंदा भी खाएगा वो आपकी ज़िंदगी में बरकत की दुआ करेगा, आपके रिज़्क में इजाफे की दुआ करेगा और आप इंशाल्लाह खुशहाल हो जाओगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रिज़्क अल्लाह पाक ऐसा अता करेगा जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तमाम परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने जो काम करना है, आपने ये जो पल बाकी बचे रमज़ानुल मुबारक के, आपने मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों 1 दिन है या 2 दिन है, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों आपने चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान को इस आयात से तर कर लेना है। आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। अगर आपको ये आयात मुबारक नहीं आती तो आप चलते फिरते उठते बैठते कसरत के साथ अस्तग़फिरुल्लाह 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 का विर्द जारी रखें। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, तीसरे नंबर पे जो आपने काम करना है, छोटा सा अमल है, वजीफ़ा है, बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। जो भी इसको करता है अल्लाह तबारक तआला उसको रंग देता है, उसको हर उस चीज़ से नवाज देता है जिस चीज़ की उसको तलब होती है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो पल जो घड़ियाँ बाकी बची हैं बहुत ही प्यारी हैं, इम्पोर्टेंट है, इनमें आपने इस अमल वजीफ़े को करना है। आप इस अमल वजीफ़े को किसी नमाज के साथ भी कर सकते हैं और वैसे भी बावजू होकर इस अमल वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर नमाज़ पढ़ने के बाद आप इसको करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले तो आपने हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सूरत फातिहा को 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा आपने इस तरीके से पढ़ना है। आपने जब सूरत शुरू करनी है तो पहले 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, उसके बाद सूरत फातिहा को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपने हर सूरत पढ़ने से पहले 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर सूरत फातिहा को कंप्लीट करना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस तरीके के साथ आपने 11 मरतबा सूरत फातिहा को कंप्लीट करना है। जब सूरत फातिहा को कंप्लीट कर लें तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इस आयात मुबारक को भी 11 मरतबा पढ़ना है। जो बंदा भी इस आयात मुबारक को 11 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक तआला उसके सारे काम जो होते हैं वो अल्लाह तबारक तआला गैब से वो फरमा देता है और अल्लाह तबारक तआला की गैबी मदद नाज़िल होती
हुई है। इंशाल्लाह 1 दिन बचा है या 2 दिन बचे हैं मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपको वाज़ेह रिज़ल्ट मिलेगा। आप अपनी आंखों से मौज़े होते हुए देखोगे। वो आयत मुबारक ये है, आपने इसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत मुबारक को आपने 11 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपने 11 ही मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 को पढ़ना है। और लास्ट पे फिर आपने हमारे आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, जिस मकसद के लिए भी आपने करना है, आपकी जो भी हाजत है आपने उसको जहन में रख कर करना है। जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है, ये आप ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी से हम कलाम आपने नहीं होना, आपकी तवज्जो पूरी अल्लाह तबारक तआला की तरफ लगी होनी चाहिए। जब ये अमल वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठकर मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने खुलूसे दिल के साथ, आज़ी के साथ, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगनी है। अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, जो भी आपको चाहिए अल्लाह से मांग लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी खाली झोलियों को भर देगा, आपके रिज़्क़ में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करेगा। रिज़्क़ भी ऐसा अता करेगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। अगर आपके सर पे कर्ज़ है, कर्ज़ भी उतर जाएगा। अपना घर चाहिए, घर भी मिल जाएगा। लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है तो वो भी इस अमल वजीफ़े को कर सकता है। इंशाअल्लाह उसकी दिल की ख्वाहिश अल्लाह तबारक तआला पूरी फरमाएगा। ये घड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इन पलों में दुआ ज़रूर कबूल अल्लाह तबारक तआला करता है। जो इंसान चाहता है अल्लाह तबारक तआला उस चीज़ से नवाज देता है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई बे औलाद है, अल्लाह तबारक तआला से वो भी इस अमल वजीफ़े को करके अल्लाह से दुआ करे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला नेक साले औलाद से भी नवाजेगा। किसी भी किस्म के जो रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, इंशाअल्लाह वो सारी आपकी हल हो जाएगी। बस आपने अपना यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है, कामिल यकीन के साथ इस अमल वजीफ़े को करना है। जो जिस तरीके से मैंने आपको इस अमल वजीफ़े को करने का कहा है, उसी तरीके से आप इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह बिन मांगे ही अल्लाह तबारक तआला आपको सब कुछ अता करेगा, आपकी खाली झोलियों को भर देगा। जैसा चाहोगे उससे भी बढ़कर अल्लाह पाक अता करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जब आपने दुआ करनी है आपने सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम को 3 मरतबा पढ़ना है। और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर को 3 मरतबा पढ़ना है। और 3 ही मरतबा फिर आपने या अरहमुर राहिमीन को पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी, आपकी झोलियों को अल्लाह पाक भर देगा। इस अमल वजीफ़े को आप ख़ुद भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। यह सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले सदका फ़ितर लाज़मी अदा कर देना। ये जिस्म की ज़कात होती है, जो बंदा इसको अदा नहीं करता वो फिर बीमारियों में घिरा रहता है। अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।